भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पक्के हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। मातृ नवमी जो श्राद्ध की है ये दोपहर 12:24 तक है।
इसलिए मातृ नवमी का श्राद्ध आज हो। और आज पुनर्वसु नक्षत्र है, ये रात्रि 11:32 तक है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता। आज है गुरुवार, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है, कृतज्ञता का दिन है। और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 26 सितंबर 26 सितंबर 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 के श्लोक नंबर 11 से 20 तक संक्षेप में सार दर्शन करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 1 से 10 तक सार दर्शन किया है। अब आगे भगवान अपने सर्वात्म स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं कि मैं सब जगह उपलब्ध हूं, सगुण साकार रूप सोपाधिक स्वरूप सर्वात्म। वो कैसे भगवान सर्वत्र उपलब्ध है? तो ये कह रहे हैं श्लोक नंबर 11 बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम
धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भरत वंश में श्रेष्ठ धर्मात्मा योगी सर्वश्रेष्ठ अर्जुन है, इसीलिए भगवान उसे संबोधन करते कि देखो अर्जुन, मैं बलवानों का कामना और आसक्ति रहित आत्मबल हूं। ये सब भौतिक वैज्ञानिक बल नहीं, कामना और आसक्ति रहित आत्मबल, इसे कहते हैं बलवताम काम राग विवर्जितम बल। ईश्वरार्थ जो सात्विक आत्मबल है, बाकी तो सारे बल जो है वो नश्वर है, नाशवंत है, भगवान का स्वरूप नहीं हो सकते। वो सारे बल मायामय, संसारी विषय माया। केवल एक आत्म बल, ईश्वरीय सात्विक आत्म बल जो है, जैसे प्रहलाद में था, ध्रुव में था, अभी हमारे महात्मा गांधी में जो आत्म बल था राष्ट्रीय स्तर पे, उनकी शक्ति, तो ये जो है परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा की विभूति है, दैवी शक्ति। इसलिए जहां जहां भी आप देखो कि ईश्वरीय कहीं बल, शक्ति, सामर्थ्य दिखता है, तो वह परमात्मा का ही स्वरूप है। फिर कहा भूतेषु धर्म अविरुद्ध कामसु। भूत यानी संपूर्ण प्राणी मनुष्य समुदाय में जो वैदिक शास्त्र धर्म के अनुकूल जो कामना है, धर्म के अनुकूल अर्थ है, धर्म के अनुकूल काम है, धर्म के अनुकूल मोक्ष है, वो भगवान का स्वरूप है। केवल समझ लेना, धर्म यानी वैदिक शास्त्र धर्म। ये सब जो जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, ये कोई धर्म नहीं है, संप्रदाय है। वो चलते रहते, व्यक्ति की बुद्धि और बुद्धिवाद कहा जाता है उसको। मत मतांतर जो सांप्रदायिक मत मतांतर, उसमें कोई प्रमाण नहीं, एक व्यक्ति की बुद्धि का खेल है, व्यक्तित्व का खेल है। इसमें कोई शास्त्र नहीं है, ईश्वर प्रमाण नहीं, जीव की बुद्धि प्रमाण है। तो वो जो वेद है वो ईश्वरीय बुद्धि है। अब इसने कह दिया, उसने कह दिया, वो मानवीय जीव बुद्धि, इसीलिए वो धर्म की कैटेगरी में नहीं है। केवल वेद शास्त्र के अनुसार जो धर्म के अनुकूल वर्णाश्रम धर्म, वो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपना प्रारब्ध के अनुसार जो स्वधर्म है, वो भगवान का ही स्वरूप है। उससे विपरीत यदि धर्म से विपरीत यानी वैदिक शास्त्र धर्म से विपरीत अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब भ्रम है, कल्पना है, मायामय। आजकल तो यही चल रहा है, अर्थ के प्राधान्य है, कहीं कामनाओं का प्राधान्य, कहीं अपने काल्पनिक मोक्ष का प्राधान्य है, तो वहां वैदिक धर्म नहीं। तो इसीलिए केवल 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 वैदिक शास्त्र धर्म अनुसार जो भी आप कामना करोगे वो भगवान का ही स्वरूप है। बाकी सब कामना मायामय है, संसार में घुमाए और घूमती रहेंगी, घुमाती रहेंगी। तो एक माया है और एक परमात्मा है, दोनों में फर्क है। अब भगवान कहते और कितनी मैं विभूति कहूं, जो भी है वैसे तो संसार में परमात्मा की सत्ता है, सर्वत्र त्रिगुणमय संपूर्ण संसार के विषय पदार्थ वो भगवान ही सत्ता दे रहे हैं। जैसे राजा की सत्ता से ही संपूर्ण प्रधान मंडल, सेनापति मंडल, राजघराना और राज्य की प्रजा का पालन होता है, ऐसे परमात्मा से ही ये सारी माया शासित होती है। तो उसमें माया में जो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, जो भी वृत्ति और प्रवृत्ति का खेल चलता है, व्यष्टि समष्टि,
सब भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ही होता है, लेकिन मैं उसमें नहीं। ये बड़ा रहस्यमय बात कह रहे हैं भगवान आगे के श्लोक में। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये च एव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत्त एव इति तान् विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। और भगवान कहते कि जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाली वृत्ति और प्रवृत्ति, स्थूल सूक्ष्म व्यवहार, भावा प्रकृति स्वभाव, और जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाली वृत्ति प्रवृत्ति व्यष्टि समष्टि, और जो तमोगुण से उत्पन्न होने वाली वृत्ति प्रवृत्ति व्यष्टि समष्टि, ये सारे की सारी वृत्ति और प्रवृत्ति सबको मत्त एव इति विद्धि, मुझ परमात्मा से ही होने वाले हैं ऐसा जानो। जैसे कलाकार से ही सारी सात्विक राजसी तामसी पात्र उत्पन्न होते हैं। कलाकार के बिना कोई पात्र स्टेज पर सात्विक राजसी तामसी लीला नहीं कर सकता। तो वो सारे भावा का तात्पर्य ये है कि ये जो अंतकण की वृत्ति और प्रवृत्ति सारी जो है, उसमें सारे द्वंद्व आ गए। जो भी धर्म धर्म पाप पुण्य, सात्विक वृत्ति राजसी वृत्ति प्रवृत्ति तामसी वृत्ति व्यष्टि समष्टि, सब भगवान से ही उत्पन्न होते। कलाकार से ही पात्र की स्क्रिप्ट सात्विक राजसी तामसी अनुसार चलती, सारे पात्र। फिर भगवान कहते हैं कि अच्छी तेषु अहम न ते मयि, यानी ये सारे मुझसे उत्पन्न होते लेकिन मैं उसमें नहीं हूं। पात्र की सारी स्क्रिप्ट है, उसमें कलाकार नहीं है, वो उससे असंग है। ऐसे ही ये संसार में सभी जीवों के कर्म भिन्न भिन्न रूप से परमात्मा से ही प्रकट होते, उसकी अंतर्यामी अंतर्यामी रूप में बैठे हुए। लेकिन सभी जीवों के अलग अलग पात्र है, वो पात्र करने वाला अंतर्यामी केवल परमात्मा ही है। वो उस पात्र में आसक्त नहीं है, मोहित नहीं। मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में है। ठीक वैसे ये राजा कहता है मैं राज्य में हूँ, राज्य मुझ में नहीं है, राज्य के नियम मुझे नहीं लगते, राज्य के सारे नियम बनाने वाला मैं। यानी परमात्मा ये सारे माया का त्रिगुणात्मक नियम बनाने, परमात्मा को कोई नियम नहीं लगता है, इसलिए मैं उसमें नहीं। मैं हूं, लेकिन ये जो सात्विक राजसी तामसी व्यष्टि समष्टि भाव है, वह मेरे में नहीं है, मैं उनमें हूं, वे मुझ में नहीं है। क्योंकि परमात्मा के बिना वे कोई कार्य कर ही नहीं सकते, और उनके बिना परमात्मा परिपूर्ण रहते हैं, तो वे मुझ में नहीं है। मैं उनके वश में नहीं हूं, वे सारे मेरे वश में। यानी जो कलाकार है उसके वश में सारे पात्र है, पात्र के हाव भाव है, सात्विक राजसी तामसी हाव भाव। लेकिन उस हाव भाव के वश में कलाकार नहीं है। कलाकार के वश में सात्विक राजसी तामसी पात्र के सभी हाव भाव हो रहे हैं। बिना कलाकार के हाव भाव की कोई प्रकृति प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। इसीलिए कहा कि तेषु अहम ते मयि न।
उनमें मैं हूं, वे मुझ में नहीं, हो ही नहीं सकते। कहाँ कलाकार और कहाँ पात्र काल्पनिक। वो भी उसके सारे भाव भाव, सात्विक राजसी तामसी मायामय त्रिगुणी, सारे हाव भाव से वो तो निराला है। तो ये स्पष्ट हो गया कि वो मुझ में है, मैं उसमें। जैसे इलेक्ट्रिक करंट कहता है कि सारे आपके कमरे में पंखा, ट्यूबलाइट, फ्रिज, गीजर, इजी, बल्ब, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सारे उपकरण को मैं प्रकाशित करता हूँ, वे मुझसे प्रकाशित होते हैं, लेकिन मैं उनसे प्रकाशित नहीं होती हूँ। बिजली करंट कह सकते, ये बल्ब मुझसे प्रकाशित हो रहा है, बल्ब से मैं प्रकाशित नहीं हो रही, वो तो स्वयं प्रकाशित है। बिजली करंट ऐसे ही परमात्मा से माया प्रकाशित हो रही है, माया से परमात्मा प्रकाशित नहीं हो रहा है। तेषु अहम तेन मयि। तो ये सारा संसार जो है किससे मोहित? बोले त्रिगुणी माया से सारा जगत मोहित हो रहा है, यानी सभी जीव। ये कह रहे हैं भगवान, त्रिभिर्गुणमयैर्भावै रेभिः सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। परमात्मा के तत्व को न जानने कारण कर अज्ञानी मनुष्य इस माया से मोहित होते रहते हैं। ये अद्भुत माया है ना। भगवान को तत्वतः न जानने के कारण ही सारा संसार मोहित हो रहा है माया से। कौन सी? गुणमय, ये भी त्रिभी भाव है, ये त्रिगुणात्मक माया से, उसकी वृत्ति प्रवृत्ति से। इदम सर्वम, ये संसार में सभी जीव, प्राणी समुदाय, सभी मनुष्य, मोहितम यानी मोहित हो रहे हैं, विमोहित हो रहे हैं। व्यष्टि समष्टि, भौतिक, अध्यात्म, दैव, त्रिगुणात्मक। ये बड़ा आश्चर्य है। भगवान कहते सब मोहित हो रहे हैं, वास्तव में भगवान ही एक है जो मोहित नहीं हो रहा। और जो भगवान को जानने वाला भक्त है वो मोहित नहीं, बाकी तो सारे जीव मोहित। जो तीन गुण में रहता हुआ उसके भीतर जिसे तीन गुण नहीं जानते हैं, जिसका तीन गुण का शरीर मायामय है, जो गुणों के भीतर रहकर गुणों का संचालन करता है, उस परमात्मा को कोई नहीं जानता है। बड़ा आश्चर्य। स्टेज पर कलाकार खड़ा है, लेकिन सब पात्र को देखकर तालियां बजा रहे, कोई कलाकार को देखता भी नहीं है और जान कोई दिखता ही नहीं है, केवल पात्र ही दिखता है। सात्विक, राजसी, तामसी, देवदत्त, भिखारी। तो वास्तव में जो सारा ऑडियंस है, 100, 200, 500, 1000 लोग हॉल में बैठे, लेकिन सब क्या देखते हैं? पात्र से मोहित होते हैं, कलाकार किसी को दिखता नहीं। इदम सर्वम जगत मोहितम, सभी मनुष्य त्रिगुणात्मक माया से विवेक शून्य, मोहित यानी विवेक शून्य हो, अपनी अपनी भ्रांति। मैं कहता हूँ मेरी दृष्टि से, मैं तो ऐसा मानता हूँ, ये ऐसा है, वो वैसा है, यानी कोई वास्तविक परमात्मा के तत्व के बारे में अनेक भ्रम फैला हुआ है, अनेक संप्रदाय, अनेक मान्यता। तो ये मान्यता और भ्रमों से रहित हूँ, क्योंकि सब मोहित मोहित हो रहा है। व्यष्टि समष्टि, यहाँ तक कि ये सारे संप्रदाय, ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, सिख जो है, सब माया से ही मोहित हो। तो इन तीन गुणों से मोहित होने के कारण मुझ
परमात्मा के स्वरूप को, तत्व को नहीं जानते, न अभिजानन परम भावम अव्ययम न अभिजान। मेरे परमात्मा स्वरूप अविनाशी नित्य सच्चिदानंद स्वयं प्रकाश सर्व साक्षी परमात्मा तत्व को नहीं जान पाते हैं, ठीक से नहीं जान। काल्पनिक सब अपनी अपनी हाँकते रहते, सांप्रदायिक महात्मा लोग भी हाँकते रहते, कथाकार लोग भी ठीक से जानते नहीं, लेकिन कथा करते रहते। सबको ये लगता मैं ही सच्चा हूँ। हाँ, और सबको लगता है मैं ही सही कथा कर रहा हूँ, भगवान की कथा मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही भगवान को जानता हूँ, मैं ही सही। सबको ऐसे लगता है। हाँ, ये जितने भी कथाकार है उनको तो ऐसा ही लगता है, वो भगवान की बात भी ऐसी नाटकीय ढंग से करते हैं, तो नाटक है। वास्तव में परमात्मा के तत्व को नहीं, क्योंकि माया से मोहित है ना, जो मोह माया से रहित है वही परमात्मा को जान सकते, जो मोहित है वो परमात्मा को कैसे जाने। इसीलिए ये जो मनुष्य कहता है कि मैं भूखा हूं, वो जानता है भूख लगी है तो मैं भूखा हूं, ये तो जानता, लेकिन मैं आत्मा हूं ये नहीं जानता। मैं बीमार हूं, मेरे सर में दर्द है, ये तो जानता है, लेकिन मैं आत्मा हूं ये नहीं जानता। ये सबसे बड़ा अज्ञान। सब जानता है कि मैं देवदत्त हूं, मैं पुरुष हूं, ये भी जानता है, मैं स्त्री हूं, ये भी जानता है, लेकिन मैं आत्मा हूं यही नहीं जानता। कितनी बड़ी जबरदस्त माया। वो होते हुए सामने फिर भी नहीं जानता। त्रिगुणी भाव मेरे है, किंतु मैं उसमें नहीं। ये कहा ना अभी, न अभी, अभी जाना थी नहीं, अभी विशेष रूप से नहीं जाना। अज्ञान तो ऐसा है, विशेष सुपर स्पेशलिस्ट अज्ञान है, के सामने होते हुए भी ठीक से नहीं जान पाते हैं। जैसे वो आभूषण को देखने वाले मनुष्य सुवर्ण को जानते नहीं। सुवर्ण को तो सुनार जानता है कि 24 कैरेट है, 18 कैरेट है, 12 कैरेट है कि 16 कैरेट है, लेकिन वो ग्राहक तो केवल आभूषण को ही देखकर मोहित हो रहे हैं। सामने सुवर्ण तत्व है, उसका कोई विवेक ज्ञान ही नहीं हो रहा है, केवल आभूषण में ही मोहित। ऐसे ही संसार में सारे लोग इस त्रिगुणाई माया, सात्विक राजसी तामसी व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी तीन गुण की माया से मोहित हो रहे। इसीलिए परमात्मा सामने होते हुए भी उसे नहीं जान पाते हैं। ऐसी अद्भुत माया का पर्दा है। और ये फिर कौन जान पाएगा? कोई नहीं जानते भगवान, ऐसा नहीं, जानने की संभावना है, कौन जान पाता? बोले माया तो पार करना आसान नहीं, लेकिन कोई कोई जान लेता है। कौन जान लेता है? ये भी कह रहे हैं कि माया पार करना बड़ा दुस्तर है, कठिन है, लेकिन जो कोई जानता है वो मेरी समर्पित होकर ही मुझे जानता है। बाकी माया के चक्कर में घूमते रहते हैं युग युग तक। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो यहाँ भगवान कह रहे कि है तो कठिन, दुरत्यया, लेकिन जो भक्त मुझे समर्पित है वो इस माया को पार कर। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। क्योंकि वह जो अलौकिक अद्भुत त्रिगुणी माया है, जादूगरी, दैवी कहा, नारायणी, भगवान की ही माया है ना,
जिसको हम भ्रम कहते हैं, इंद्रजाल कहते हैं, स्वप्न कहते हैं, माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, कुदरत कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कल्पित शक्ति माया कैसी है? त्रिगुणमयी। त्रिगुणमयी, अद्भुत, दुरत्यया, पार करना बड़ा कठिन है, दुस्तर कहा। कि मनुष्य अज्ञान से अपनी कल्पित माया में ही मोहित रहता है। तो केवल जो परमात्मा का ही निरंतर समर्पण, प्रपद्यन्ते, शरणागत होकर सेवा करते, यानी निष्काम हो जाते। सकाम तो माया में घूमता है। जो कामना वाला है उसके लिए तो कोई संभावना है ही नहीं माया से निकलने। हाँ, जो ईश्वर समर्पित निष्काम भाव से अपना स्वधर्म कर्म करता है, प्रपद्यन्ते, जैसे प्रहलाद है, शंकराचार्य है, मीरा है, कबीर है, तुलसी है, और सन्यासी संप्रदाय में बहुत सारे सन्यासी है, तो वह केवल परमात्मा को ही समर्पित जीते हैं, शरण लेते हैं। कौन शरण? सकाम नहीं, निष्काम, ईश्वर समर्पित जीवन जीते हैं। एताम मायाम तरंती, इस त्रिगुणी माया को पार कर, तरंती कहा, तर जाते। भाई संसार माया है, सागर है, और माया पार करना आसान भी नहीं, उसे तैरना कहा। कैसे पार कर? वही भगवान को समर्पित होकर तार कर। तो जो मनुष्य वेद शास्त्र के अनुसार भगवान को समर्पित होकर अपना स्वधर्म कर्म भगवान को समर्पित करते हैं, वो, बाकी ये संप्रदाय वाले तो माया में घूमते रहे, जो वैदिक संप्रदाय को नहीं मानते, तो वही केवल परमात्मा के सहारे इस माया को पार कर जाते। जैसे समुद्र पार करना है तो आप नाव में बैठे हैं, तो नाव क्या है? वेद शास्त्र है। और नाव चलाने वाला कौन है? भगवान है। तो आप भगवान के समर्पित होकर वेद शास्त्र रूपी नाव में बैठेंगे तो इस माया रूपी सागर को पार कर जाएंगे। ऐसे दूसरा दृष्टांत है कि जो मछुआरा गांव में जो नदी तालाब होता है तो वो मछली की जाल फेंकता है। तो जाल फेंकता है तो जो मछली जाल में आ जाती है, जो मछली या मछुआरे के पैर के पास है वो जाल में नहीं फंसती है। तो पैरों के समर्पण है ना, वो मछुआरे ने जाल फेंकी उस चरण में, इसीलिए वो मछली जाल में फंसती नहीं है। तो जो मनुष्य भगवान को समर्पित जीवन जीता है वो भगवान की माया जाल में फंसता नहीं है। जैसे वो जादूगर है, जादूगर अपनी माया जाल फैलाता है, एक के बाद एक खेल दिखाता है, तो सभी जितने भी दर्शक है सभी मोहित हो जाते हॉल में। लेकिन एक व्यक्ति वहां है जो माया से मोहित नहीं होता, वो उसका जमुरा है, जो 24 घंटा उसके साथ रहता है, उसको समर्पित रहता है, तो वो उस माया को पार कर जाता है, यानी जादूगरी की माया में फंसता नहीं है। तो इस प्रकार भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि एक ही रास्ता है। आप कहो कितने रास्ते हैं भगवत माया को पार? एक ही रास्ता है, भगवान को समर्पित होकर स्वधर्म करो, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जो भी करो, केवल समर्पण होना आवश्यक। प्रपद्यन्ते,
संपूर्ण शरणागति पूर्वक अपना कर्म, स्वधर्म, योग, साधना जो भी करना है वो करो, लेकिन ये याद रहना है कि भगवान के लिए समर्पित भाव से कर रहे हैं। तो माया से पार होने की, अहंकार आ गया। आजकल तो साधक लोग में बड़ा बड़ा अहंकार है। हम भगवान के भक्त है, हम भगवान का, मुझे तो ध्यान लगता है, तुझे लगता है कि नहीं लगता? अरे तू क्या ध्यान की गपशप करने बैठा है? या मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ, इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल। तो ये कितना अहंकार है भक्त बन के भी। तो ये सब आजकल बाजार लगी है भक्तों की और योगियों की, और ये ज्ञान योगी उसको भी बड़ा अहंकार है, ज्ञान का अहंकार। तो ऐसे भगवत ज्ञान से कोई अहंकार से काम नहीं होगा। संपूर्ण शरणागति पूर्वक निष्काम भाव से अपना स्वधर्म, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना करने से ही उसका परमार्थ सिद्ध होता है। इस माया को, नहीं तो वो माया है, अद्भुत है, भगवान की है। इसलिए भगवान की कृपा के बिना, अनुग्रह के बिना उसे कोई पार कर भी नहीं सकता। अब जो भगवान का ही भजन नहीं करते, ऐसे लोगों के बारे में भगवान, ये तो कभी मेरा नाम ले, मुझे गाली देते हैं, मेरा विरोध करते, भगवान को मानते ही नहीं। वो चार प्रकार के लोग हैं जो कभी भगवान का भजन नहीं करते, भगवान को, और कहते हमारे पास टाइम भी नहीं है भजन भजन करने का, हम तो व्यापार धंधा करते, व्यवसाय में लगे। तो वो नराधम भगवान कहते हैं। चार प्रकार के लोग कभी भगवान का भजन नहीं करते। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। तो एक तो जो है मायाम अपहृता ज्ञान, जिसका विवेक बुद्धि माया से अपहरण हो चुका है। माया त्रिगुणी माया है ना, ये व्यष्टि समष्टि। जिनका विवेक ज्ञान अपहरण हो चुका है, अपहृता, और इंद्रियों के भोग में लगा, असुरी स्वभाव, असु यानी इंद्रिय, 10 इंद्रियों के भोगों में लगे रहते, भोग में। उनको भी कोई भगवान के भजन का समय नहीं है। और नराधम, असुर लोग होते ना, उसका बड़ा आश्चर्य है, भोग में लगे रहते, भोग से बड़ा रोग भी लगे रहते। तो उनका होटल और हॉस्पिटल का ड्राइविंग चलता रहे, होटल में जाके भोग करते, हॉस्पिटल में जाके रोग का इलाज, फिर हॉस्पिटल आ जाते घर, फिर भोग करते, होटल जाते, फिर हॉस्पिटल। और आयु भी उनकी छोटी हो, क्यों, भोग है ना, हॉस्पिटल डॉक्टर कहाँ तक, तो 50-60 साल में खत्म हो जाते। तो मेडिकल सब, वैसे तो मेडिकल सपोर्ट ना हो तो ये असुर लोग तो केवल 30-40-50 साल में ही खत्म हो जाते। वो 60-70 साल जो आजकल लाइफ सेविंग ड्रग से थोड़ी उनकी आयुष्य लग, क्योंकि है भोगी, उसका जीवन में तो भोग ही भोग है, तो उसको मृत्यु तो बहुत ही, शरीर का सारा कार्य व्यस्त। इसीलिए वो केवल लाइफ सेविंग ड्रग से थोड़ा 8-10 साल बाईपास करा दी, कहते ना महाराज बाईपास करा दी, बस ये बाईपास अभी तो खत्म हो गया है, ये तो बाईपास करा दी, मेडिकल सपोर्ट से 5-10 साल और निकालेगा बस। लेकिन भोग करेगा, भजन नहीं करेगा। तो ये असुरों की ये माया, दुनिया में देखो सारी दुनिया भोग और हॉस्पिटल, इसी में डूबे रहते। नराधम, उनको हॉस्पिटल की चिंता और भोग की चिंता, भगवान का चिंतन होता ही नहीं। नराधमा यानी मानवता से रहित, भोग प्रधान, पापाचारी जिसको कहते, अधर्मी, झूठ, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही आना, यानी असत्य, अधर्म, झूठ, इसे नराधम कहते। दुराचारी, दुष्कृति न, दुराचारी, मूढ़ा, महामूर्ख, लेकिन अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। सारे उल्टा सीधा माफिया, गुंडा, भ्रष्टाचार, दुराचार सब करते हैं,
लेकिन वो मूढ़ है महामूर्ख। कभी ऐसे असुर माम न प्रपद, मेरी शरण स्वीकार ही नहीं करते हैं। वो तो स्वयं ईश्वर बन के बैठ जाते कि मैं ही भगवान हूं। वो भगवान की शरण कहाँ से लेगा जब वो स्वयं ही भगवान बन के बैठ गया है। तो भगवान को भजते नहीं है, भगवान की शरण स्वीकार ही नहीं, भगवान को अपने शरण लाने का सोचते। भगवान मेरे पैरों की जूती है, मैं भगवान के चरणों में, भगवान मेरे चरणों में पड़ेंगे, मैं इतना बड़ा आदमी हूं। तो ये रावण राक्षस जो हिरण्याक्ष है, ये सब आज तो घर घर में, संसार में सब जगह हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, ये सब बैठे हुए हैं। तो कभी भगवान का भजन नहीं करते। तो भजन किसका? शराब का भजन करते हैं, बीड़ी सिगारेट का, वेश्या व्यवसाय का, ये सब करते, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। अच्छा, कौन लोग भगवान का भजन करते हैं? तो कहते चार प्रकार के मनुष्य है जो भगवान का भजन करते। चतुर्विधा भजन्ते माम, जना सुकृति नोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। जिसके संचित पुण्य, सुकृति न पुण्यात्मा, जन्म से, पिछले जन्मों में भी हजारों जन्मों से उसने पुण्य, धर्मात्मा, इस जन्म का धर्मात्मा नहीं, पिछले जन्मों का भी धर्मात्मा, उसे सुकृति न कहे, संचित भी है, धर्मात्मा है। तो वह भगवान का भजन करते हैं। कब करते हैं? बोले अर्थार्थी, उसे भौतिक सुख चाहिए, तो सुख के लिए भगवान की आराधना। हे भगवान, एक मोटर गाड़ी, बंगला, एक पुत्र, एक पुत्री, एक घर, मकान, दुकान, ये सब मुझे एक सिद्धि दे दो, मेडल दे दो। तो इस तरह अर्थार्थ, भौतिक सुख के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। दूसरा प्रकार का भक्त आर्त है, सांसारिक रोग, कोर्ट कष्ट कचेरी, दुख रोग बीमारी से मुक्त होने के, यानी सांसारिक दुख और कष्टों से मुक्त होने के लिए भगवान का भजन करते। ये भी सकाम भक्त, लेकिन करते भगवान की भक्ति। वो असुर तो भगवान की भक्ति कभी करते ही नहीं, लेकिन ये तो भगवान की भक्ति करते, कामना वाले, सुख चाहते। कोई तो अर्थार्थी है, दुख से छूटना चाहते तो आर्त है, और जो भगवान को जानना चाहते, जिज्ञासु, ये जिज्ञासु भी भगवत आराधना में लगा रहे। लेकिन जब उसे कोई कष्ट आता है तो फिर वो उसकी जिज्ञासा छूट जाती है, फिर वो आर्त हो जाता, फिर उसका ठीक हो गया तो फिर जिज्ञासु हो जाता। तो इस प्रकार वह जिज्ञासु दोनों ओर घूमता रहता है, आर्त भी होता है अर्थात, लेकिन ज्ञानी है वो भगवत में ही रहता। तो वह ज्ञानी निरंतर भगवान में स्थित रहता है, समर्पित रहता है। तो ये चार प्रकार के जो मनुष्य है, जना माम भजन्ते, मुझ परमात्मा को समर्पित, भजन सेवा कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना करते, यानी भगवान का स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, लगे रहते भगवान। अब इस चारों में कहा कि जो ज्ञानी है वो तो मेरा ही स्वरूप, मुझे अत्यंत प्रिय, उसे मैं अत्यंत प्रिय। तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः, एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्थम, अहम सच मम प्रियः। ये चार प्रकार के जो आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी में जो ज्ञानी है, भगवत ज्ञान में स्थित है, नित्य युक्त, सदा सर्वदा सर्वत्र भगवान से एक रूप हो चुका है, नित्य युक्त, एक भक्ति पर, एक नित्य युक्त और एक भक्ति, अनन्य भक्ति वाला।
नित्य प्रभु का ध्यान भजन सेवा स्मरण में 24/7 जन्म से मरण निरंतर अनन्य भक्ति वाला एक भक्ति भगवतमय भक्त ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी भक्त विशिष्यते सर्वश्रेष्ठ, निरंतर भगवत सेवा भक्ति ज्ञान में लगा रहता है निरंतर। अब वह जो है मुझको तत्व से जान चुका है, इसलिए निरंतर जुड़ गया, तत्व ज्ञानी। अब ये लौकिक सगुण उपासक निर्गुण निराकार तत्व को भी जान चुका है, सगुण को भी तो जानता है। तो सगुण निर्गुण सारे परमात्मा के तत्व को जैसा है वैसा जान चुका है, इसीलिए ज्ञानी। तो ऐसा जो तत्व ज्ञानी है, मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं। ज्ञानी न अहम अत्यर्थ, प्रिय, वो मुझे अत्यंत प्रिय। और कहा स मम प्रिय, और मुझे भी वह जो तत्व ज्ञानी है, जो मेरे सगुण निर्गुण सर्व रूप को जैसा है वैसा भजता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो वे सारे भक्त भगवान के हैं, लेकिन इसमें भगवान विशेषता कह रहे जो तत्व ज्ञान। तो सभी भक्त श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञानी तो भगवान का ही स्वरूप है, ये भगवान स्वयं कहते। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थित सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। सभी भक्त उदार है, धर्मात्मा है, भगवान के भक्त है, समर्पित है, उदार है, किंतु ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। ज्ञानी में आत्मा एवं, मेरी ही आत्मा है, मेरा ही स्वरूप। क्यों कि निरंतर मेरे स्वरूप से जुड़ा हुआ है। युक्त मां, युक्त युक्तात्मा यानी संपूर्णतः भगवान से जुड़ा हुआ है। युक्तात्मा, भगवान से उसका एकत्व हो चुका है, कोई भेदभाव नहीं। अनुत्तमाम गतिमति श्रेष्ठ परम, सर्वश्रेष्ठ, अनुत्तमाम सर्वोत्तम परम गति स्वरूप परमात्मा में अच्छी प्रकार से आस्थित, स्थित नहीं, अच्छी प्रकार से परमात्मा में स्थित है। तो निरंतर परमात्मा का 24/7 भजन करता है। युक्तात्मा, जैसे वो छोटा 1 साल का बालक है, बालिका है, वो निरंतर माता पिता का भजन भक्ति करते हैं, वैसे ही ये भक्त निरंतर परमात्मा की भक्ति आराधना समर्पित भाव से कर। तो इस तरह कहने के बाद ये जो आत्मज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, जो भगवतमय हो चुका है, वो इस संसार में दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ। कैसे दुर्लभ है? क्योंकि वो ज्ञानी इस जन्म में नहीं बना है, कई जन्मों से धर्म कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना करके अंतिम जन्म में वो आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी स्थिति को प्राप्त हुआ है। वो कह रहे हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्म नामंत, बहुत जन्मों की निष्काम योग साधना, कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग सारी साधना करके क्रम से
कई लोग डायरेक्ट चाहते, डायरेक्ट फ्लाइट कोई है ही नहीं। भगवान कहते मेरे पास कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आपको इस तरह ही आना हो। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग से तो उसमें समय लगता है। जो निष्काम है, शास्त्र को समर्पित है, अपना स्वधर्म करता है, तो इसीलिए जो महात्मा लोग होते हैं बहुत प्रकार, निरंतर भगवान के स्वरूप में स्थित होने वाले कम होते साधु महात्मा। दूसरे होते शास्त्र का सत्संग कराने वाले महात्मा होते, जैसे कथाकार है, भगवत सत्संग कराते, शास्त्र की आज्ञा का पालन कराने वाले साधु महात्मा होते हैं। और जो भगवान को समर्पित है वो तो दुर्लभ है। तो ज्यादातर महात्मा लोग ये करना, ये न करना, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये अच्छा है, ये बुरा है, द्वंद्व में ही रहे। आत्मज्ञान के लगे हुए महात्मा बहुत कम। इसीलिए कहा बहु नाम जन्म नाम। जो भगवतमय तत्व ज्ञान में स्थित है वो अंतिम जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए, उनके लिए सब भगवान है और मैं भी भगवान हूं, और ये सब संसार नाम जीव और जगत का भेद समाप्त हो जाए। मैं भी भगवत स्वरूप हूं और ये संसार माया नाम की चीज रहती नहीं। वासुदेव ही सर्वम, सब परमात्मा है और मैं भी परमात्मा ही हूं। इति माम प्रपद, इस प्रकार मुझको समर्पित हो जाते हैं। प्रपद्यते, संपूर्ण शरणागति समर्पण। तो ऐसा संपूर्ण समर्पित महात्मा कहते सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। जैसे हीरे तो बहुत होते, हजारों लाखों हीरे की मजार लगी, हर साल अरबों डॉलर का व्यापार, लेकिन उस हीरो में कोहिनूर हीरा बहुत ही दुर्लभ है, सुदुर्लभ और सुलभ भी है। जैसे भगवान का भक्त जो है भगवतमय हो चुका है, तो सुलभ और दुर्लभ में ये बात है कि जो मनुष्य भगवत में हो गए वो सबके लिए सुलभ है, और दुर्लभ भी है। भगवतमय होना दुर्लभ है, लेकिन वो महात्मा दुर्लभ नहीं। महात्मा सबके लिए सुलभ है, उपलब्ध है। अब आगे जो है वह, लोग भगवान को तो भजते नहीं है। ये संप्रदाय वाले बहुत सारे देवी देवता और अपने अपने आचार्य गुरु, तो इस तरह अन्य अन्य देवी देवता संप्रदाय और व्यक्ति और व्यक्तित्व को सब भजते रहते हैं, परमात्मा को नहीं भजते। तो ये कह रहे अन्य देवताओं के भजन का हेतु क्या है। तो आगे 20 से 25 तो ये विषय बदल रहा है, इस पर हम कल विचार करेंगे कि जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य अन्य संप्रदाय, देवी देवता, वेद शास्त्र को छोड़कर अपने अपने संप्रदाय चलाते हैं, वो माया के चक्कर में घूमते रहते। उनका जो कर्म है, फल है, साधना है, तप है, वो सब अंतवंत। कितने आए कितने गए। आज भी नए नए संप्रदाय, नए नए भगवान आते रहते, देवता देवी देवता आराधना होती रहे, भौतिक देवता, आध्यात्मिक देवता, दैवी देवता, और उसके करोड़ों लोग फॉलोअर होते, फिर वो मिट जाता है क्योंकि वो अंतवंत है ना। केवल परमात्मा का भक्त ही अमर है। तो अब दूसरे दूसरे आजकल देवी देवताओं की तो बाजार लगी, सेलिब्रिटी लोग है ये भी देवी देवता है। आजकल तो सब नेता लोग भी देवता बन के घूम रहे, बड़े बड़े उद्योगपति है, सेलिब्रिटी, भौतिक देवता है, कई आध्यात्मिक योग सिद्धि वाले हैं, कोई दैवी सिद्धि वाले। तो इनकी आराधना करने वाला मनुष्य बड़ी साधना तप करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसको जो मिलता है वो अंतवंत होता है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो
तो आज जो है श्लोक नंबर 1 से 19 तक, जिसमें भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जो मेरा भक्त है, तत्व ज्ञान में स्थित है, वो भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है। बाकी जो लोग नहीं भजते उसके बारे में भी कहा, जो भजते हैं उसमें भी सकाम होते हैं। 3 प्रकार के तो सकाम है। जो ज्ञानी है वही निष्काम भगवत समर्पित है, वही भगवत तत्व को जान लेता है, प्राप्त कर लेता है। वो भी बहुत जन्मों की साधना के बाद। बहु नाम जन्म नामन्ते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। पांच मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं, 5 मिनट। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अमरेंद्र, आशा कोटक, बीबी शर्मा, भावना गरीबा, बीना चित्तलिया, जीवी कुमार, गीता मेनन, हेमा कोटक, इला जोशी, मेघा जोशी, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, राजेश मोलकर, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, अंजलि जोशी और बाकी कुछ साधक वहां यूट्यूब पर लाइव पर भी उपलब्ध है। तो सभी को आज मातृ नवमी श्राद्ध है, उसकी बधाई। परमात्मा का स्वरूप है, माता पिता सब परमात्मा का स्वरूप, वही पालन पोषण करते। तो सभी जीवों का पालन पोषण परमात्मा ही माता पिता बनकर करते। इसलिए जीव भाव में न रहकर परमात्मा दृष्टि भाव से माता पिता की आराधना करो कि परमात्मा ही माता पिता रूप में हमारा पालन पोषण कल्याण करते रहते हैं। तो आज मातृ नवमी है, दोपहर 12:24।
तो 12:24 के पहले श्राद्ध कर लेना उचित। उसके बाद 10वीं का श्राद्ध लग जाए तो सब हमारा तो तिथि के अनुसार होता है। तो इस तरह श्राद्ध पर्व मनाए, भगवत पर्व समझकर मनाए, परमात्मा की आराधना है। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण नमो नमः। इस ओम सभी नमो को नारायण ओम स्वामी। नमो ओम नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।